यहां नहीं पकेगा। हमको पता है हम दुख देखेंगे, लेकिन हम इतना जानते हैं ये धर्म एक न एक दिन औलाद को सुख दे जाएगा, ये वहां पक जाएगा। आज बोया आज नहीं पकेगा, लेकिन एक दिन जरूर पकेगा। और ऋषभदेव भगवान के यहाँ होने वाली संतान, भरत जी का विवाह हुआ और भरत जी के 5 पुत्र हुए। भरत जी ने 5 पुत्रों को वो धन दौलत जमीन जायदाद राज्य पाट दे करके और संतों की शरण में निकल पड़े। और जंगल में पहुंचे ना, तो जंगल में एक योगी की तरफ बैठ करके ध्यान कर रहे थे, तब तपस्या कर रहे थे। लेकिन तब तपस्या करते करते गंडकी नदी के किनारे एक छोटे से हिरण के बच्चे से मोह हो गया, और जहां हरि हरि का सुमिरन था वहां हिरण का सुमिरन हो गया। और हिरण के सुमिरन करते करते अंतमति सोगति, अंत समय में वह हिरण का बच्चा झुंड में मिलकर चला गया। और झुंड के साथ जब हिरण का बच्चा पहुंचा ना, तो हाय हिरण हाय हिरण हाय हिरण हाय हिरण करते करते भरत जी के प्राण छूट गए। और प्राण छूटे तो अंत में हिरण बनना पड़ा महाराज। अंतमति सोगति। ज्यादा धन भी वावरा कर दे, मेहनत ते आयो तो को धन आदमी तोका को नहीं ने अचानक थी मलियो तो को वेंडो कर लाके। नहीं मानो तो खुद मेहनत कर जो, तगारी तोकिन दन में 300 रुपया लाजो। वे 300 रुपया जेब में ऐसा अवेरीन राखोगा जिंदगी में कशा ही पैसा न रखे आवेगा, अतरा अवेरीन रहेगा। वणी में 10 रुपया भी जाएगा तो मन ने दुख वेगा ने भाई जी 500 रुपया दीदा, 500 रुपया 5 मिनट नहीं चलेगा। 5 मिनट भी पैसा नहीं चले 500 रुपया ने अपनी मेहनत का आको धन अवेरा। घड़ी घड़ी देखेगा पड़ी तो नहीं गया, मेहनत तगारिया तो की थी, 300 रुपया आया था। बाप कमाई नहीं आप कमाई फलती है, ऐसा आप करो। बाप री कमाई पे तो दुनिया मौज तानी रही। हाँ भाई जी का चित्रा खेची खेची तो दुनिया ही मौज तानी रही, मने देवाड़ दो मारे और लाई दो। खुद करो नहीं, आप कमाई करो। साहब हम तो साफ कहते हैं पहचान वो नहीं है जो बाप के नाम से औलाद को पहचाना जाए, पहचान तो वो होती है साहब कि औलाद के नाम से कभी बाप की पहचान हो जाए। लोग कहे अच्छा अच्छा आप इनके पिताजी हो, ये आपकी औलाद है, अरे वाह बहुत अच्छी औलाद है, वो पहचान होती साहब की ये इनकी औलाद है। पहचान वो है, बाप के नाम से तो दुनिया पहचानती है साहब कि उनकी औलाद है। औलाद के नाम से बाप की पहचान हो, वो पहचान है साहब। भरत जी हिरण के रूप में बैठे बैठे जंगल में आग लगी, हिरण के मोह में थे। सोचा कहां राजा था, कहां तपस्या के लिए जंगल में आया, कहां हिरण बन गया। सोचते सोचते जंगल में आग लगी, देह को त्यागा, एक ब्राह्मण के घर पे जन्म मिला। और ब्राह्मण के घर पे जन्म मिला तो नाम फिर से भरत रखा। और भरत रखा तो पिता ने कहा जाओ खेत पे जाना, चिड़िया भगाना, दाना न चुन जाए चिड़िया खेत में से। लेकिन जब भगाने गए तो मन में भाव आया पहले भी कहां पाप किए थे तो हिरण बनना पड़ा, ये राम जी का खेत है और राम जी की चिड़िया है, मैं नहीं भगा सकता हूं, सब प्रभु की माया है। और हंस हंस के खिलाने लगे उन चिड़ियाओं को महाराज। भरत को घर वाले जड़ भरत कहकर के नकार देते और कहते निकल जा घर से। भरत जी कहने लगे क्यों, तो कि तू किसी काम का नहीं है, न काम का है न काज का है, तू किसी काम का नहीं है। भरत ने कहा निकल जाऊं, तो कि हाँ निकल जा, तो कि तू तो जड़ का जड़ रह गया। भरत जी ने कहा कोई बात नहीं जड़ भरत। निकल गए, जंगल में पहुंच गए। जिसको माया नहीं व्याप्ति है ना वो सब छोड़ सकता है। एक चीज और है, वैराग्य अपने अंदर भी आता है, नहीं आता है क्या? कदी कदी घर में लड़ाई हुई के वनटे मन अशो करेगा घर ने छोड़ी चालो आगो भरे हो घर पर क्या तक, जहां तक वही घर थी बहाने आवा वहां तक, बहाने आया बाद फिर दिमाग 10 जगह चले। क्या चले? मुंह चल जाऊंगा घर को कहीं वेगा, मुंह चल जाऊंगा मारे जावाती कहीं वाड़ो थोड़ी हदरी रो, मुंह चल जाऊंगा तुम्हारे घर वाली टेंशन लेगा, मुंह चल जाऊंगा ये छोरा गलत लाइन पे चल जाएगा, मुंह चल जाऊंगा परिवार का दिमाग में 10 चिंता। कहीं घना लोगा के दिमाग में जा रहा जमिया तक है कहीं कि मुंह हूं तो घर में तेल को डब्बो आई रो है, मुंह हूं तो घर में शक्कर की कट्टी आई रही है, मुंह हूं तो घर में आटा को कट्टो आई रो है, मुंह आप जारा साफ करूँ, आप हो तो एक तेल को डब्बो आई रो, आप हो तो एक शक्कर को कट्टो आई रो, आप हो तो एक आटा को कट्टो आई रो। जनन थी जाओगा वंदन ट्रालिया थी समान आवेगा, जाओ तो सही। अपने यहाँ तो एक आई रो तेल को डब्बो, अपने जाओ वंदन शेठ बाने फोन पड़ोसी लगा के जाता है रिया ट्राली भले सामान पहुंचाओ।
आप था तो एक आई रो, तो आप गया 12 आई गया एक दान में। जाओ तो सही, जाओ तो सही, हाँ जाओ तो सही, शब वेगा। कोई कह रहे हिसाब से नहीं चले या दुनिया। आप होची रख मुंह हूं तो घर चाल रो नी साहब, गाड़ी के हेटे कुतरो चाले के वन टेगड़ा नहीं ना के गाड़ी तो मुंह गेची चलाओ वारो ऊजे। आप कहीं नहीं करी सको, आप रे केवाती पत्तो भी नहीं हली सके, सब करेगा ऊज। अपने खाली मणि में हाँ कि नहीं मुंह करी रो, लेकिन मुंह करी नहीं रो, करी ऊज रोए। भरोसा उसका है, करता वो है, भरता वो है। आपका कर्म आपका धर्म आपके साथ चलता है। आप तो कर्म करते करते धर्म करते करते अग्रसर बढ़ो। सब करने वाला सब करेगा, देने वाला सब देगा, भरने वाला सबका घर भरेगा। और देखना, याद रखना, वो परमात्मा भूखा उठाता जरूर है, पर वो मेरा सांवरिया सेठ आज तक किसी को भूखा सुलाया नहीं है। वो देने वाला सबको दे रहा है और लेने वाले सब ले रहे। पर ध्यान इतना सा रखना आप कि जितना धर्म कर सको इतना धर्म खुद करो। किसी के भरोसे मत रहना कि वो करेगा, खुद करो। खुद करोगे तो खुद भरोगे। यहाँ की पुण्याई नहीं पकेगी, वहां की पुण्याई पकेगी। इसलिए धर्म करते करते आगे बढ़ जाओ और जीवन को सार्थक कर लो, धर्म कर लो, थोड़ा दान दे लो। भरत जी निकल गए, जाकर जंगल में बैठ गए, तब तपस्या में लग गए, साधना में लग गए, साधना करने लगे। और साधना करते करते एक बलि चढ़ाने के लिए, भद्रकाली को बलि चढ़ाने के लिए एक व्यक्ति को लाया गया, वह खंडित निकल गया। और खंडित निकला तो भरत जी को उठा के ले गए कि भरत जी की बलि लगाई जाए। और भरत जी की बलि लगाने लगे तब जगदम्बा की मूर्ति फट जाती है, मां जगदम्बा स्वयं प्रकट हो जाती है। और जब मां भद्रकाली प्रकट होती है, मूर्ति फाड़ करके प्रकट होती है, कृपा निदान हाथ जोड़ करके भरत जी खड़े हो जाते हैं। सारे दुष्टों का संहार मां जगदम्बा कर देती है, भरत जी को बचा लेती है। महाराज भरत जी से पूछा क्या चाहिए, बोलिए आपसे क्या चाहिए आपको? तो कि कुछ नहीं, इनको फिर जीवित कर दो। आप जीवित किया। भरत जी जंगल में जाकर बैठे। राजा रहुगण की पालकी ढोने वाले राजा रहुगण को ले जा रहे थे, लेकिन पालकी ढोने वाले का एक व्यक्ति बीमार हो गया। भरत जी को पालकी में लगाया गया। भरत जी ने कहा ठीक है, जन्म काई के लिए तो हुआ, किसी के तो काम आ गए, लगे। लेकिन संत का चलना और दुनिया का चलना फर्क है महाराज। संत का देखना, दुनिया का देखना बहुत फर्क है। संत परमात्मा के इशारों पर चलता है, दुनिया अपने मत से चलती है। अपनी मति से चले वो मनुष्य, और संत परमात्मा की मति से चलने वाले होते हैं। एक बार एक नदी में एक नाव चल रही थी, और उस नदी में जब वो नाव चल रही थी ना महाराज, तो नदी में नाव चल रही, उस नदी के अंदर एक महाराज बैठे, एक संत बैठे। और महाराज उन संत के साथ में एक बंदर था। कौन था? कौन था? एक बंदर। अब महाराज एक बात बताओ, बंदर एक जगह बैठे क्या? वांदरो बे एक जगह बे नटाट नहीं बे बिन कतरो ही बेवाड़ लो था। हाँ, वण को एक ज काम है, आई ते आई कूदनो, एक ही काम है। बंदर एक जगह कभी नहीं बैठता, इधर से उधर उछल कूद करता ही करता है। हाँ, बंदर एक जगह कभी नहीं बैठा। अब महाराज जिस नदी में वो नाव चल रही थी, उस नदी के अंदर एक संत बैठे, संत के साथ में एक बंदर, और उस नदी के अंदर और भी यात्री बैठे हुए जो नदी को पार कर रहे थे। अब वो बंदर कभी उस नाव के किनारे पर जाके बैठे, कभी लोगों के सिर पे, कभी कंधों पे, इधर उधर उछल कूद करे। और ऐसे में आंधी तूफान आया। आंधी तूफान आया तो लोग उन महाराज पर चिढ़ने लगे, ओ महाराज अकल है कि नहीं, इस बंदर को तो संभाल के रखो, इधर आंधी तूफान आ रहा है, नदी में हिलोर उठ रही है, डूब जाएंगे, मर जाएंगे। और इतना जोर से आंधी तूफान आया महाराज, इतना जोर से आंधी तूफान आया कि नाव ऐसे होने लगी। हाँ, लोग डरने लगे, घबराने लगे। और घबराने लगे तो महाराज ने क्या किया पता?
उस नाव के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी भरने लगा, और पानी भरने लगा, नाव भी डूबने की तगार पे आने लगी। महाराज ने क्या किया, अपना कमंडल झोले में से निकाला और निकाल करके जल भरा उसमें से, नदी में से, और नाव में डालने लगे। फिर जल भरा, फिर नाव में डाला, फिर जल भरा, नाव में डाला। और महाराज लोग चिड़चिड़ने लगे और कहने लगे, ओ महाराज, न तो तुम्हारे बंदर में अकल है, ना तुम में अकल है। तो क्यों? एक तरफ तो आंधी तूफान आ रहा है, एक तरफ इस नाव के अंदर जल अपने आप भर रहा है, और दूसरी तरफ तुम कमंडल से डालते जा रहे हो। हाँ, तुम कमंडल से डाले जा रहे हो। अब ये नाव डूबेगी या बचेगी? महाराज ने कहा तो क्या हो गया, तो तुम में अकल होनी चाहिए, इस बंदर को भी शांत बिठाओ और तुम भी शांत बैठो। कमंडल से नाव में पानी डालते जा रहे हो, नाव डूब जाएगी ना। महाराज ने कहा डूबे तो डूबे, मैं थोड़ी डुबा रहा हूं, डुबाने वाला ऊपर वाला है। इतना देखते देखते जब नाव में जल भरने लगा, धीरे धीरे नदी का उफान शांत हो गया। और नदी का उफान शांत हुआ ना, तब महाराज उसी कमंडल से उस नाव के अंदर से जल बाहर निकाल रहे। और नाव के अंदर से जब जल बाहर निकाला, तब लोग हाथ जोड़ करके महात्मा से पूछने लगे, महात्मा आखिर बात क्या है? जब तूफान चल रहा था, पानी इस नाव के अंदर आ रहा था, तब तुम कमंडल से पानी और नाव में भर रहे थे, और शांत हो गया तूफान, तो इस नाव के अंदर से पानी बाहर निकाल रहे हो, ऐसा क्यों? तब संत कहते हैं कि परमात्मा हमें डुबाना चाहता था, इसलिए मैं परमात्मा की मदद कर रहा था। भगवान जल्दी जल्दी डुबा, जो बात खत्म। लेकिन अब परमात्मा हमें तैराना चाहता है, तो उसके तैराने में भी मैं उसकी मदद कर रहा हूं, ये जल बाहर निकाल रहा हूं। मैं भगवान की इच्छा से चलना चाहता हूं, मैं मेरे अनुसार कभी चलना नहीं चाहता हूं। ये संत प्रवृत्ति है, जो भगवान के अनुरूप चल जाए। अपने मत से तो दुनिया चल रही है, भगवान के मत से चलने वाले संत हैं महाराज। हम कहते ना महाराज, बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा होता है, महाराज था तो महाराज, वो फिर था कि बीमारियां काई की, महाराज था अतरी गोरिया खाओ काई की, मैं क्यों मां की कोनी, ये जो थी पगे लागी रहा, वी झगड़ी चढ़ी रही। हाँ, कहीं पगे लागनो साधारण थोड़ी, ये जो हाथ पकड़ी पकड़ी, हाथ जोड़ी जोड़ी ने पग पकड़ी पकड़ी जो दोग दे रहा नहीं, वह दोग में था की बीमारी मां के चढ़े। हाँ, थी तो निरोगी काया, महाराज हाउ करजो, हावड़ करजो, महाराज रोग नहीं रहना चाहे तो रोग कटे जावे, रोग मां के करने आवे। हाँ, 30 की उम्र में 32 गोरियां चले, कहीं तो समाहित हो रहा है, कहां आ रहा है? राजा रहुगण की पालकी में लगे भरत जी का चलना अलग था महाराज। वो जीव जंतु को बचाकर चल रहे थे। राजा रहुगण को लगने लगी, क्रोध आया और कहने लगे मैं दंड दूंगा। भरत जी ने ऐसी कैसी पालकी नीचे रखी और कहने लगे, बताओ रहुगण, किसको दंड दोगे, आत्मा को या देह को? इस देह, इस शरीर को दंड दोगे तो ये जलकर भस्म हो जाएगा, आत्मा तो अजर अमर है, किसको दंड दोगे? राजा रहुगण चरणों में गिर गए, कहने लगे ऐसा तो नहीं कपिल देव भगवान स्वयं आ गए तो कि नहीं, हम कपिल देव भगवान नहीं, हम तो राजा रहुगण हैं। राजा रहुगण हम भरत हैं। भरत आपके अंदर इतना ज्ञान है तो प्रभु श्री मुनि कपिल देव भगवान के अंदर कितना ज्ञान होगा। तब वो कहते आप कपिल देव के दर्शन के लिए जा रहे, तो कि हाँ, तो कि फिर माया आडंबर से चल कर क्यों जा रहे? गुरु के दर्शन के लिए तो माया और अभिमान का त्याग करके जाना चाहिए, पैदल जाओ ना। चरणों में गिर गए महाराज। जो ज्ञान भरत जी ने दिया ना, उस ज्ञान को धारण करके राजा रहुगण राज्य को छोड़ करके संन्यास को ग्रहण करके और सत्संग में लग गए महाराज, सत्संग में लग गए। बड़े 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 महाराजा जिन्होंने तप तपस्या करके परमात्मा को पा लिया है महाराज, तप किया, तपस्या करी, लेकिन प्रभु को पाया है। और महाराज कई जन्म लगते हैं प्रभु को पाने में, कई संत हिमालय की कंदराओं में बैठकर भी उस भगवान को नहीं पा पाए, लेकिन एक मेवाड़ की होने वाली बाई मीरा, एक मेवाड़ की धरा पर जन्म लेने वाली वह बाई मीरा, वह डावकली,
इतनी भक्ति करती है साहब, इतनी भक्ति करती है कि पाना तो दूर की बात है, सशरीर उस सांवरिया में विलीन हो जाती है साहब, सशरीर उस सांवरिया में विलीन हो जाती है। जिसने राजे रजवाड़े सब छोड़ करके और उस सांवरिया के उस गिरधर गोपाल की भक्ति में लग करके उस मेवाड़ की धरा का नाम उजागर करके, उस मेवाड़ उस मारवाड़ की धरा का नाम उजागर करके, जिस बाई मीरा ने राज्य वंश रजवाड़े का त्याग करके और सर्वदा के लिए सांवरिया की बन गई और सांवरिया की बन करके उस प्रभु को इतना रिझाया सांवरिया सेठ को कृपा निधान कि सशरीर उस परमात्मा में विलीन हो गई। महाराज सशरीर उस परमात्मा में विलीन हो गई।